जनूबी एशिया में अमन और सलामती की तशवीशनाक सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। ऐसा हल निकालें जिससे तवील अलमुद्दत अमन इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। अमेरिका खत्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बुध के रोज़ बात की थी। मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी बात की। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में शदीद आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, लेस्को के 560 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। आंधी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर 1 घंटे के लिए फजाई ऑपरेशन मअतल रहा। जद्दाह, मदीना, दुबई, शारजा, मस्कत की परवाजें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, तूफान के बायस सेक्टर G12 में ज़ेरे तामीर घर की छत गिर गई। 2 मजदूर जाँ भाग, 2 जख्मी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में दरख्त गिरने से एहलकार जख्मी। खानपुर हजारा में आंधी के बाद दीवार गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दब गए। मेन GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मुरीद के में शादी वाले घर की छत गिर गई। दुल्हन समेत 5 अफराद जख्मी। गलियात में गरज चमक के साथ बारिश। मलिक कोहसान मरी में भी बादल जमकर बरसे। तलाकंग, कलर कहार, हरिपुर, अटक शहर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जहलम, चकवाल और गिरदोनवाह में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की मुल्क के कई शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। भारत की जानिब से वीज़ों की मनसूखी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीजों का इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात हैं। वहाँ का अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी में फंसे हुए हैं। भारतीय हुकाम इजाज़त दे तो पाकिस्तान अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वहाँ का बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। भारत से पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और 2 टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाहा है, मगर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरे के मौके पर जवानों से खिताब। सिपा सलार ने जंगी मश्क एक्सरसाइजेज हैमर स्ट्राइक का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर ने इनका इस्तकबाल किया। मश्क में कसीर अलजहती फ़ज़ाई ताकत, तवील फासले तक मार करने वाली आर्टिलरी, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जदीद इंजीनियरिंग तकनीकों के इस्तेमाल का कामयाब मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। मुल्क की खुद से मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और बेपनाह इंसानी और माशी नुकसानात उठाना पड़ा। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलविस होने का नोटिस ले। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलविस होने का नोटिस ले। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग और तरबियत फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात का एलामिया जारी। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल और जिम्मेदारी के साथ सूरत हाल से निपटने को भी सराहा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है। असल निशाना हमारा सिंधु है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दी बहाना है, हमारा सिंधु निशाना है। गुजरात का कसाई मोदी सिंधु पर हमलावर है। हम मोदी के यकतरफा फैसले को नहीं मानते। अगर सिंधु पर हमला किया गया तो जवाब दिया जाएगा। सिंधु से पानी बहेगा या तुम्हारा खून। हम अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान के बहादुर फौज भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत में अगर दहशतगर्दी हुई है तो वो दहशतगर्दों को सजा दे, पाकिस्तान पर इल्जाम मत लगाए। पहलगाम वाक़े का अगर कोई सबूत है तो हमें दो, हम दुनिया के सामने मोदी के भारत को बेनकाब कर देंगे। दुनिया को बताएंगे भारत पर अमन नहीं जंग शुरू करने वाला मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद किया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैन-अल-अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का इयादा किया। भारत की जानिब से सेंस तास के हवाले से आबी जारहियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा भारतीय आबी जारहियत कबूल नहीं, पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान को ऐसे वक्त में जब वो मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, ऐसे किसी भी वाक़े में मुलविस होने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों को उजागर किया। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले के मंसूबा साज। खुफिया दस्तावेज मंजरेआम पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्जाम 36 घंटे के बाद डालना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। वाक़े का यह बयानिया यूं मरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सियासी मकासद के हसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। भारत ने फ़ज़ाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रडार्स के सामने बेबस, रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारिहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रडार्स ने जाम कर दिया। भारत फ़ज़ाइया के नायब सरबराह का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फ़ज़ाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फ़ज़ाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय फ़ज़ाइया के नए नायब फ़ज़ाई सरबराह मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से राब्ता, खित्ते की सूरत हाल, भारत के प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने कोरिया के वज़ीर ख़ारजा को सिंतास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान हामियों का एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन में सिख कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी कसीर तादाद शरीक। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के झंडे और भारत मुखालिफ पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन की जानिब से भारतीय हुकूमत पर सिख बरादरी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम और खालिस्तान के क़याम का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा 10 साल के लिए बिजली की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। नई मनसूबाबंदी के मुताबिक सारिफीन को 4743 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखानी ने कहा 10 साल में हुकूमत ने जो 14,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली खरीदनी थी, इसमें से 7,000 मेगावाट महंगी बिजली खरीदने का अमल ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने 2 असूली फैसले किए। एक ये कि आइंदा कोई हुकूमत बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। आइंदा हुकूमतें सिंगल बायर मॉडल को ख़त्म करके बोली की बुनियाद पर बिजली की खरीदारी करेंगी। दूसरा, बिजली की मुस्तक़बिल में लगने वाले प्लांट्स का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है, जिसके तहत सारिफीन को 2,790 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ये इक़दामात IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी से ज़्यादा अहम हैं। गजा में जारी इसराइली वहशियाना बर्बरियत में कमी ना आ सकी। वसती और जनूबी गजा देर अल बला और अल मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद और 77 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 52,418 हो गई। 1,18,091 फ़लस्तीनी जख्मी। गजा में ग़ज़ाए क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। बच्चे भूख से बिलखने लगे। UNRWA के मुताबिक गजा में इमदादी सामान की बंदिश और नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद हो गए। गजा की सरहद पर 3,000 इमदादी ट्रक इंतजार में खड़े हैं।
अमरीकी कौमी सलामती के मशीर माइक वॉल्टन्स ओहदे से फारग। वजीर खारजा मार्को रूबियो माइक वॉल्टन्स की जगह आर्जी तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का माइक वॉल्टन्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका का अगला सफीर नामजद करने का ऐलान। कहा, माइक कौमी सलामती के मशीर के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। माइक वॉल्टन्स अब अबूरी तौर पर महकमे खारजा में अपनी मजबूत क़यादत जारी रखेंगे। माइक वॉल्टन्स ने कौमी मफाद में बहुत मेहनत की। माइक को यमन हमलों की तफसीलात लीक होने पर तनकीद का सामना था।